Hello students, good morning. Myself Dinesh Sagwan, your mathematics lecturer from RK Sidrawli. As you know, we are started your competitive exam preparation classes for NTSC. For you all have listened the videos carefully. Most of the questions are selected in the exam, which will be covered through these videos. So now let's start the topic. हमने प्रीवियस वीडियोज में आपका 9th और 10th का नंबर सिस्टम पढ़ा था। उसमें हमने 9th का फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, 10th का हमने सेकंड वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेमा और HCF एंड LCM पढ़ा था। अब हम फर्दर उसको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। तो HCF और LCM की आज हम एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि HCF और LCM की जो एप्लीकेशंस होती है, वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, उनमें हम क्या होते हैं, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें HCF लगाना है या LCM लगाना है और उसको किस हिसाब से करना है। तो आज हम उस टाइप का पढ़ेंगे। यहाँ है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और यहाँ हम लगाएंगे एप्रोच। फर्स्ट टाइप है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which will divide by x, y and z। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which will divide by HCF। तो हमें बताया था कि जहां पर आपका HCF निकालना हो, वहां आपको देखा हो ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। मीन्स बड़ा होने की जब फीलिंग आए, ग्रेटेस्ट बड़ा है, लार्जेस्ट बड़ा है, लॉन्गेस्ट बड़ा है, जहां पर भी हमें बड़ा होने की फीलिंग आए वहां हम निकालेंगे HCF। ऐसे वर्ड्स जहां पर भी हमें दी जाएंगे, ग्रेटेस्ट दी गया, लार्जेस्ट दी गया, या फिर लॉन्गेस्ट दी गया, या फिर बिगेस्ट दी गया, हाईएस्ट दी गया, बिगेस्ट, हाईएस्ट, जहां पर भी हमें ये वर्ड्स दी जाएंगे वहां हम निकालेंगे HCF, जहां हमें मीन्स बड़ा होने की। और LCM इसके अपोजिट साइड LCM को निकालते हैं जब भी हमें स्मॉलेस्ट, लीस्ट, अर्लीस्ट या डाइनेस्ट, ऐसे वर्ड्स जहां हमें मिलेंगे, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, अर्लीस्ट, डाइनेस्ट, वहां हम निकालेंगे, या शॉर्टेस्ट, वहां हम निकालेंगे LCM। ओके, क्लियर। तो फर्स्ट टाइप है ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड बाय x, y, z। इस टाइप की अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आपको वहां क्या अप्रोच लगानी है, HCF ऑफ x, y एंड z। तो वहां हम डायरेक्टली निकाल देंगे HCF ऑफ x, y एंड z। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड by x, y, z leaving remainder a, b, c रेस्पेक्ट। मीन्स x से डिवाइड उस नंबर बताना है ग्रेटेस्ट नंबर, जब हम x से डिवाइड करते हैं तो a रिमाइंडर आए, y से डिवाइड करते हैं तो b रिमाइंडर आता है, z से डिवाइड करते हैं तो c रिमाइंडर आता है। इस टाइप की जब आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आपको वहां क्या फाइंड करना है, HCF ऑफ x minus a, y minus b and z minus c। इस कंडीशंस में आपको फाइंड करना है HCF ऑफ x minus a, y minus b, z minus c। x से डिवाइड करते तो a रिमाइंडर मिलेगा, y से b, z से c। यहाँ आपको नंबर्स मिलेंगे, जैसे कोई नंबर ऐसा बताओ जो 13 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा है, 22 से डिवाइड करने पर 5, इस टाइप से रिमाइंडर मिलेंगे। तो उसमें क्या करना है, जिसको उनके जो रिमाइंडर बच रहे हैं उनको माइनस करके और उनका HCF फाइंड करते हैं। इसकी थर्ड प्रॉब्लम्स है ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय x, y, z leave same remainder, r। ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, ये इस टाइप का प्रॉब्लम की एक ऐसा नंबर बताओ जो क्या करता हो, सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है।
x से डिवाइड करने पर, y से डिवाइड करने पर और z से डिवाइड करने पर भी एक सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है। वो आपको रिमाइंडर में भी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, क्योंकि इसमें हमें रिमाइंडर की क्या है, नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो वो आपको मे भी रिमाइंडर गिवन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना है, HCF ऑफ x minus y, y minus z and z minus x। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखो, मे भी x ग्रेटर देन y एंड y ग्रेटर देन z, z ग्रेटर देन x। क्या कंडीशन ये भी हो सकती है कि x y से छोटा हो या y z से छोटा हो या x z से छोटा हो, मींस इन तीनों नंबरों में से कोई नेगेटिव भी आ सकता है। तो हमें उस नेगेटिव को वहां पर इग्नोर कर देना है और हमें ओनली जो FCF फाइंड करना है वो पॉजिटिव का करना है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट ना लेकर यहाँ मोड भी ले सकते हैं, जो मॉडुलस हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू वहां ले सकते हैं। तो यहाँ HCF के हमने 3 टाइप्स पढ़े, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्ट, ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड बाय x y z, then we should apply approach HCF of x y z। second type, greatest number which when divided by x y z leaves remainder a b c respectively, then we apply approach HCF of x minus a, y minus b and z minus c। third type, greatest number which when divided by x y z leaves same remainder, then we apply approach HCF of x minus y, y minus z and z minus x। now we study the types of problem on LCM and their approaches। first type of problem is this, find least number which will exactly divisible by x, y and z। first type of problem is this, find least number which will exactly divisible by x, y and z, then we apply approach LCM of x, y and z। if the problem is this, find least number which will exactly divisible by x, y, z, then we apply approach LCM of x, y and z। second, least number which leaves remainder, least number which when divided by x, y, z leaves remainder a, b, c respectively। second type of problem is this, find the least number which when divided by x, y, z leaves remainder a, b, c respectively। मीन्स हमें वो छोटा से छोटा नंबर बताना है जिसको हम क्या करें, x, y and z से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, रिमाइंडर a, b और c आता है। इस टाइप्स की प्रॉब्लम में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आप x minus a करोगे, y minus b and z minus c, then this is must be equal to a constant number, means इन सभी का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। then we apply the approach, first we find x minus a, y minus b, z minus c, this must be equal, ये हमेशा आपको इक्वल मिलेगा और उसको हमें कांस्टेंट k के इक्वल मान लिया। तो कांस्टेंट k इक्वल मान लिया, then we apply approach LCM of x, y, z, और इसमें से हमें क्या माइनस करना होता है, माइनस k। LCM minus k, LCM of x, y, z minus k। third type is this, least number which when divided by x, y, z leaves same remainder r। third type is this, least number which when divided by x, y, z leaves same remainder r। यहाँ पर रिमाइंडर जो था डिफरेंट था, यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसमें आपको अप्लाई करना है अप्रोच LCM of
एक्स वाई जेड प्लस आ, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आ। तो आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हमने किसकी बताई, एचसीएफ की, एंड दैट 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलसीएम। Many times question will come through on both the basis LCM and HCF. So here is another formula that HCF into LCM equals to product of numbers. Product of numbers. जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 गिवन नंबर है ए एंड बी, और उसमें से कोई 2 नंबर दे दिया और एचसीएफ दे दिया और डायरेक्ट एलसीएम निकलवाए, या उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे दिया, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास जो है क्वेश्चंस जो है फ्रैक्शंस में दे दिया जाए और वहां से बोले कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो, जो क्वेश्चन हमें किस में दे दिया, फ्रैक्शन में, फॉर एग्जांपल a अपॉन e, a b c, a अपॉन b, b अपॉन e, c अपॉन f, ये हमारे पास 3 फ्रैक्शंस दे दिए और हमें फाइंड करना है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर। तो क्या करेंगे, अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, तो वो हम एचसीएफ को लेंगे न्यूमरेटर्स का, एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी, और जो एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ हम लेंगे ऊपर और एलसीएम लेंगे नीचे, तो एलसीएम ऑफ डी ई एंड एफ, डी ई एंड। अगर हमें इन्हीं फ्रैक्शंस का क्या फाइंड करना होता, एलसीएम, सपोज वी हैव टू फाइंड एलसीएम, देन एलसीएम फाइंड करना तो एलसीएम तो लेंगे न्यूमरेटर का, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, और डिनोमिनेटर में HCF ऑफ D E एंड F, D E एंड F। जो हमें फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में लेके चलेंगे सॉरी, और जो फाइंड नहीं करना उसका अपोजिट था डिनोमिनेटर के लिए। HCF फाइंड करना था, HCF हम न्यूमरेटर का लेकर चले, LCM डिनोमिनेटर का, LCM फाइंड करना था, LCM हम न्यूमरेटर का लेकर चले और HCF डिनोमिनेटर।